नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट जाता है। व्यक्तिगत विकास, मतलब खुद को बेहतर बनाने का विचार। जब निवेश की बात होती है ना, तो ध्यान सीधा शेयर बाजार या प्रॉपर्टी पर जाता है। लेकिन आज का जरिया कुछ अलग है। हमारे पास फ्रांसिस ए टेला की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का एक हिंदी ऑडियो सारांश स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट इस किताब के, आप कह सकते हैं, गूढ़ विचारों को बड़े सरल शब्दों में पेश करती है। तो आज इस चर्चा का मकसद है इस स्क्रिप्ट के मूल संदेश को समझना, उसे थोड़ा खंगालना। आखिर क्यों कहा जाता है कि खुद पर किया गया निवेश सबसे अहम है? चलिए इस सोच के तह तक चलते हैं। हाँ, ये वाकई एक एक ध्यान खींचने वाला नजरिया है। या मैं बाहरी चमक दमक से, मतलब पैसा, बाजार, ये सब चीजें, इनसे हटकर अपने अंदर झांकने को कहता है। यहाँ जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि हमारी सबसे स्थायी और शायद सबसे कीमती संपत्ति हम खुद हैं। तो आज की बातचीत इसी पर रहेगी कि इस स्वनिवेश का असल मतलब क्या है, जैसा इस सारांश में बताया गया है, और क्यों ये इतना मायने रखता है आज की दुनिया में। अच्छा, तो ये भीतर देखने वाली बात, ये दिलचस्प है। सारांश का जो पहला बड़ा विचार सामने आता है वो इसी से जुड़ता है कि खुद पर पैसा लगाना, या यूं कहें कि अपने संसाधन लगाना, सबसे सुरक्षित और फायदेमंद है। ये बात थोड़ी चौंका सकती है, क्योंकि हम अक्सर शेयर या सोने जैसी चीजों को सुरक्षित मानते हैं। तो इस सारांश में ऐसा क्यों कहा गया है? इसमें जीवन भर रिटर्न वाली जो बात कही गई है, उसे कैसे समझें? हाँ, ये पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग जरूर है। देखिए, बाहरी निवेश जो होते हैं, शेयर हो, प्रॉपर्टी हो, सोना हो, ये सब बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर हैं। आर्थिक नीतियां, यहाँ तक कि वैश्विक घटनाएं भी इन सब पर निर्भर करते हैं। उनमें एक अनिश्चितता का तत्व हमेशा रहता है। लेकिन जब हम अपनी शिक्षा पर, कोई नया हुनर सीखने पर, या अपनी सेहत को बेहतर बनाने पर अपना समय, ऊर्जा या पैसा लगाते हैं, तो उससे जो विकास होता है वो हमारा अपना होता है, वो स्थायी होता है। अच्छा, स्थायी। और यहीं से वो जीवन भर रिटर्न वाली बात जुड़ती है। सोचिए, आपने कोई नई भाषा सीख ली, या कोई तकनीकी कौशल हासिल कर लिया, या फिर अपनी सेहत इतनी अच्छी कर ली कि आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसका फायदा आपको लगातार मिलेगा। हाँ, ये तो है। बाजार गिरे या उठे, ये क्षमता आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये आपको जीवन की अलग अलग चुनौतियों का सामना करने में, नए अवसर पहचानने में लगातार मदद करती है। इसलिए इसका रिटर्न सचमुच जीवन भर का है। ये बाहरी लाभ हानि से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। ये नजरिया सोचने पर मजबूर करता है। मतलब बाहरी चीजें तो आती जाती रहती हैं, पर जो हमने सीख लिया या अपनी सेहत बना ली, वो हमारे साथ रहता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है जिस पर यह सारांश रोशनी डालता है, ज्ञान और कौशल की ताकत। इसमें कहा गया है कि शिक्षा और ज्ञान हमें आगे बढ़ाते हैं, उम्र चाहे जो भी हो, और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर ये काम कैसे करता है असल जिंदगी में? ज्ञान कैसे नए दरवाजे खोलता है? देखिए, यहाँ सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री की ही बात नहीं हो रही। हालांकि उनका अपना महत्व है, वो एक अलग बात है। ज्ञान का मतलब है दुनिया को, अपने आसपास के माहौल को, लोगों के व्यवहार को, चीजों के काम करने के तरीके को बेहतर समझना। जब हमारी समझ गहरी होती है तो हम ज्यादा आत्मविश्वास से निर्णय ले पाते हैं। हाँ। चाहे वो करियर से जुड़ा हो, निजी जिंदगी से, या किसी और चीज से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सारांश सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं रुकता। यह व्यावहारिक कौशल, यानी प्रैक्टिकल स्किल्स विकसित करने पर बहुत जोर देता है। अच्छा, प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी बात साफ और असरदार तरीके से कहना, और दूसरों की बात ध्यान से सुनना और समझना। आजकल की जरूरत डिजिटल स्किल्स, पैसों का सही प्रबंधन, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक बहुत अहम चीज, पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब अपनी एक सकारात्मक और भरोसेमंद पहचान बनाना। पर्सनल ब्रांडिंग। अब ये स्किल्स क्यों जरूरी है? क्योंकि ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जो हमारे ज्ञान को असल दुनिया में कामयाबी में बदलते हैं। सही। आप बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन अगर अपनी बात समझा नहीं सकते, या आज के डिजिटल दौर में पीछे हैं, या अपने पैसों का हिसाब नहीं रख पाते, तो वो ज्ञान शायद उतना फायदेमंद साबित ना हो। ये तो है। करने वाली है कि ये कौशल आपस में जुड़े हैं और ज्ञान को व्यवहारिक बनाते हैं। अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसे शायद हम सब रोज महसूस करते हैं, लेकिन उसकी कीमत शायद पूरी तरह नहीं समझते। समय और स्वास्थ्य। सारांश कहता है कि समय हमारी सबसे कीमती पूंजी है,
और सलाह देता है कि इसे यूं ही टीवी या सोशल मीडिया पर गंवाने के बजाय नई आदतें बनाने, किताबें पढ़ने या कुछ नया सीखने में निवेश करें। ये विचार सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका असर कितना गहरा हो सकता है? ये विचार बहुत गहरा है, शायद सबसे बुनियादी। समय ही तो वो कैनवस है जिस पर हम अपनी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। हाँ, वो तो है। हम उन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सारांश का ये कहना कि समय को सीखने या अच्छी आदतें बनाने में निवेश करें, ये इसे महज वक्त गुजारने से ऊपर उठाकर एक सचेत चुनाव बना देता है। ये दिखाता है कि हम अपने भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, ये आत्मनिवेश की नींव है। बिना समय लगाए आप न कुछ सीख सकते हैं, न कोई हुनर विकसित कर सकते हैं, ना अपनी सेहत सुधार सकते हैं। सही कहा। और समय के सही इस्तेमाल से सीधे जुड़ा है स्वास्थ्य पर निवेश। सारांश में एक पंक्ति बहुत जोरदार है, अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेकार हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। कितनी सच्ची बात है। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, पूरी नींद और एक सकारात्मक मानसिक नजरिया, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं। टेला के नजरिए से, जैसा इस सारांश में बताया गया है, ये हमारे भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से हैं। सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, पर अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्वास्थ्य और समय का कुशल प्रबंधन एक दूसरे पर निर्भर है। अगर आप स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं, मानसिक रूप से स्पष्ट हैं, तभी तो आप अपने समय का बेहतरीन उपयोग सीखने, काम करने या रिश्ते निभाने में कर पाएंगे। बिल्कुल। बीमार या थका हुआ इंसान न ठीक से सीख सकता है, न काम कर सकता है। इसलिए सेहत का ध्यान रखना सिर्फ अच्छा महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने बाकी सभी स्वनिवेशों को सफल बनाने के लिए भी जरूरी है। ये एक साइकिल की तरह है। हाँ, ये स्वास्थ्य और समय वाला तालमेल, ये वाकई सोचने लायक है। एक के बिना दूसरे का पूरा फायदा उठाना मुश्किल है। अच्छा, अब एक और पहलू जो इस सारांश में उठाया गया है, वो थोड़ा अलग है। बाहरी प्रभाव, यानी अपने आसपास का माहौल, अपने दोस्त, अपने रिश्ते। सारांश कहता है कि इनमें भी निवेश करना जरूरी है। ऐसे लोगों से जुड़ना जो हमें प्रेरणा दें, आगे बढ़ाएं। ये किस तरह का निवेश है? ये पैसे या पढ़ाई जैसा तो नहीं लगता। हाँ, ये पारंपरिक निवेश जैसा नहीं लगता, लेकिन इसके परिणाम शायद उतने ही या कभी-कभी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं जीते। जिन लोगों के साथ हम अपना ज्यादातर समय बिताते हैं, जिनकी बातें सुनते हैं, जिनके साथ अपने विचार साझा करते हैं, उनका हमारे सोचने के तरीके पर, हमारी महत्वाकांक्षाओं पर, यहाँ तक कि हमारी मानसिक सेहत पर भी गहरा असर पड़ता है। ये तो है। सारांश का सुझाव है कि हमें सचेत रूप से ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए जो सकारात्मक हो, जिनका नजरिया आशावादी हो, जो खुद भी कुछ सीखने या करने की कोशिश में लगे हों। ऐसे लोग हमें चुनौती देते हैं, हमें बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लगातार नकारात्मक, शिकायत करने वाले या आगे बढ़ने से रोकने वाले लोगों से घिरे रहेंगे, तो उनकी सोच का असर हम पर भी पड़ सकता है। हाँ, ये तो होता है। या निवेश कई तरह से फलीभूत होता है। एक अच्छा सहायक नेटवर्क हमें नए आइडियाज दे सकता है, मुश्किल हालात में भावनात्मक सहारा दे सकता है, और कई बार तो नए अवसर भी खोल सकता है। जैसे किसी ने आपको किसी नौकरी के बारे में बताया या किसी कोर्स के बारे में, हाँ। या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो आपकी मदद कर सकता हो। तो ये हमारे व्यक्तिगत विकास के पूरे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। ये हमारे अकेले के प्रयासों को कई गुना बढ़ा सकता है। ये तो बहुत अहम बात है कि हमारा सामाजिक दायरा भी हमारे विकास में एक तरह का निवेश है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो अब तक हमने कई पहलुओं पर बात की। खुद को सबसे बड़ी संपत्ति समझना, ज्ञान और व्यावहारिक कौशल हासिल करना, समय और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और सकारात्मक रिश्ते बनाना। सारांश इन सब को जोड़कर एक निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर हम लगातार खुद पर इस तरह से निवेश करते हैं तो सफलता, सम्मान और अवसर हमारी तरफ खुद ही खींचे चले आते हैं। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इसका असल मतलब क्या समझें? इसका सार ये है कि व्यक्तिगत विकास सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं है, बल्कि ये जीवन में वास्तविक तरक्की हासिल करने की एक ठोस व्यावहारिक रणनीति है।
इस सारांश के मुताबिक बाहरी दुनिया में हम जो सफलता देखते हैं, चाहे वो करियर में ऊंचा पद हो, आर्थिक स्थिरता हो या निजी जीवन में संतुष्टि हो, वो काफी हद तक हमारे अंदरूनी विकास पर निर्भर करती है। अंदरूनी विकास पे? जब हम लगातार सीखते हैं, नए हुनर अपनाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने समय का सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं और अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, तो हम क्या बनते हैं? हम ज्यादा सक्षम बनते हैं, ज्यादा लचीले बनते हैं, मतलब मुश्किलों से जल्दी उभर पाते हैं और ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ता है। और यही बढ़ा हुआ आत्मविश्वास और क्षमता हमें अवसरों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में मदद करती है। कई बार अवसर हमारे सामने होते हैं, पर हम आत्मविश्वास या तैयारी की कमी के कारण उन्हें पकड़ नहीं पाते। सही बात है। तो टेला का जो नजरिया इस सारांश में दिखता है, उसका संदेश सरल लेकिन बहुत गहरा है। बाहरी सफलता की नींव अंदर तैयार होती है। अगर आप बाहर कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो पहले अंदर खुद को उस लायक बनाना होगा। स्वयं को बेहतर बनाना ही कुंजी है। तो आज हमने फ्रांसिस जे टेला की किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के इस सारांश के जरिए ये समझा कि क्यों खुद पर किया गया निवेश, चाहे वो ज्ञान में हो, कौशल में, सेहत में, समय के सही उपयोग में या रिश्तों में, सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सब मिलकर हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम बनना चाहते हैं और जो सफलता हम पाना चाहते हैं उसके करीब ले जाते हैं। सारांश की वो एक पंक्ति सचमुच याद रखने लायक है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं। ये अपने आप में एक शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो सीधे तौर पर समय प्रबंधन वाले बिंदु से जुड़ता है, जिस पर सारांश इतना जोर देता है। अगर समय वाकई आत्मनिवेश के लिए हमारी सबसे कीमती संपत्ति है, तो आने वाले 1 साल में अपने व्यक्तिगत विकास में सबसे बड़ा फायदा पाने के लिए हम अपनी रोज की दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा मैनेजेबल बदलाव ला सकते हैं? एक छोटा बदलाव। शायद वो रोज सुबह 15 मिनट जल्दी उठकर कुछ पढ़ना हो, या शाम को आधा घंटा टहलना हो, या हफ्ते में कुछ घंटे किसी नए स्किल को सीखने में लगाना हो। वो एक छोटा कदम कौन सा हो सकता है? इस पर सोचना शायद हमारे स्वनिवेश की यात्रा का पहला कदम हो सकता है।